उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, उसने मुल्क को नाम दिया है। मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरे बेटे को नौकरी दी जाए। एथलेटिक्स में मेरी 200 मीटर रेस और हाई जंप और रिले रेस में जो है ना मेरे गोल्ड मेडल है। तब से लेकर अभी तक मैं मजदूरी कर हूँ। मेरी अपील है रियाज़ साहब से जो है ना मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी गुर्बत और नामसायद हालात के बावजूद बड़े कारनामे सर अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके 3 गोल्ड मेडल्स में दर्जनों एजाज जीतने वाला नौजवान मोहम्मद अम्मार मेहनत मजदूरी करने और गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोहम्मद अम्मार ने दुबई और बांग्लादेश में फुटबॉल, हाई जंप, रिले रेस और 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर भारत समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अम्मार ने बताया कि जब पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा था तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपनी कैफियत को बयान नहीं कर सकता। झेलम के बड़ल गांव के रिहायशी नौजवान मोहम्मद अम्मार ने मंगला कैंट के आर्मी पब्लिक स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। इस दौरान स्कूल में मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने लगा और फिर वो वक्त आया जब अम्मार दीगर शहरों में होने वाले खेलों के मुकाबलों में अपने जोहर दिखाने लगा। इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद किसी को यकीन नहीं था कि एक दिन ये नौजवान बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। 2012 में बांग्लादेश में होने वाले इंटरनेशनल फुटबॉल मुकाबलों में पहली बार मोहम्मद अम्मार कौमी टीम का हिस्सा बना। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की और कौमी परचम के साथ गोल्ड मेडल अपने सीने पर सजाया। इसके बाद 2019 में दुबई में इंटरनेशनल एथलेटिक्स मुकाबलों में मोहम्मद अम्मार ने 3 गेम्स में हिस्सा लिया। हाई जंप और रिले रेस में दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों को पिछाड़ते हुए अम्मार ने गोल्ड मेडल जीता और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाला नौजवान मोहम्मद अम्मार घरेलू हालात की वजह से बैरून मुल्क से वापस आ गया। वालिद के दिल के आर्जे की वजह से अम्मार को अपने शौक को कुर्बान करना पड़ा। अम्मार वालिदैन का इकलौता सहारा और एक बहन का भाई है जिसके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। अम्मार को हालात इस नहज पर ले आए कि मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करके घर का खर्चा उठाने पर मजबूर है। वालिदैन इस बात पर परेशान हैं कि हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से अम्मार का टैलेंट जाया हो रहा है। खाने के लिए जेब में पैसे नहीं, पाँव में अच्छे जूते नहीं। मोहम्मद अम्मार ने एक तरफ शदीद गर्मी और सर्दी में बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की, दूसरी जानब मोहम्मद अम्मार ने मेडल जीतने को जिंदगी के यादगार लम्हात करार दिया। मोहम्मद अम्मार ने कहा कि जब मैंने तमगा जीता तो पहले किसी को यकीन नहीं आया, बाद में सबने मेरे साथ तस्वीरें बनाई और खुशी से गले भी लगाया। मैं और 2012 में गया था बांग्लादेश में फुटबॉल में और इंडिया से जीते हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया। और 2019 में गए थे अबू धाबी, उसमें उधर एथलेटिक्स में मेरी 200 मीटर रेस और हाई जंप और रिले रेस में जो है ना मेरे गोल्ड मेडल है। अम्मार का कहना है कि गर्दिश दौरा ने इस हद तक मजबूर कर दिया है कि खेल के ग्राउंड में जाने का दिल नहीं करता। गोल्ड मेडल की बजाय इसे इस मुलाजमत या कारोबार की तलाश है। मैं जो है ना मजदूरी कर हूँ अपने घर वालों की हिफाजत करने के लिए। तब से लेकर अभी तक मैं मजदूरी कर हूँ। मेरी अपील है रियाज़ साहब से जो है ना मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। अम्मार के वालिद ने बताया कि बेटे ने कई एजाज़ात हासिल करके बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मगर मेरी बीमारी और घरेलू हालात की वजह से अम्मार को मेहनत मजदूरी करना पड़ रही है। हुकूमत से अपील है कि वो अम्मार के लिए फौरी मुलाजमत का ऐलान करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी कारकर्दगी की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। ये बांग्लादेश में गया फुटबॉल में, वो गोल्ड मेडल लाया है, तो इधर अबू धाबी में भी गया है, उसमें 2 गोल्ड मेडल हैं। उसके बावजूद मैं तो ठीक था, तो काम करता था। अभी ये वापस आया तो मैं बीमार हूँ, तो पैसे तो है नहीं है, तो इसे घर का निज़ाम चलाने के लिए उसने मजदूरी शुरू की है। इसको कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे ये घर का निज़ाम चला ले, हम अपील ही कर सकते हैं। अम्मार की वालिदा ने बताया कि इसने अपने बेटे की खुशी के लिए जमा पूंजी इकट्ठी करके इसे बैरून मुल्क भेजा। दुख इस बात का है कि शोहर के बीमार होने पर अम्मार को सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। मेरे हालात तो ये है कि मेरा बेटा बैरून मुल्क भी गया खेलने के लिए और पाकिस्तान में भी खेला है। मैं अपने अखराजात से बचत करके अपने बेटे को जहाँ भी जाए वहाँ पे जो खर्चा दे सकती थी दिया है।
मैंने उस पर खर्च किया जो कर सकती थी, आगे भी कर सकती तो मैं अपने पास से करती। अब मेरे शोहर बीमार है और मेरा बेटा मिस्त्रियों के साथ मजदूरी कर रहा है। वालदा ने जज्बाती होकर कहा, अम्मार ने जब दयार गैर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की तो पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचा। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अम्मार के लिए रोजगार का बंदोबस्त करे। उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, तो चाहिए हुकूमत को चाहिए कि मेरे बेटे को ऐसी नौकरी दें जिससे आराम से मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी चला सके और मुझे भी, मेरे मियाँ को भी सहारा दे सके। उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, उसने मुल्क को नाम दिया है। जब मेरा बेटा ढाका में गया था, पहली दफ़ा किसी नंबर पे हमारा पाकिस्तान आया था। अभी अबूधाबी में गया था, अभी मेरा बेटा जो है गोल्ड मेडल लेकर आया है, रेले में भी और उधर हाई जंप में भी। मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरे बेटे को नौकरी दी जाए। आज हम अपने कौमी खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाते और इन्हें दादे तहसीन देते हैं और इन पर ओहदे और इनामात निछावर करते हैं, मगर गुमनाम टैलेंट की हौसला अफजाई नहीं करते। हमारे बेशुमार बासलाहियत नौजवान हैं जो मुल्क में हौसला अफजाई न होने की वजह से बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर वहाँ के ही हो रहते हैं। यहाँ खाने पीने, रोजगार, खुशगार माहौल, सुकून और तफरीह के मौके मैसर न हो, वहाँ नाम पैदा करना किस कदर मुश्किल है। हमारे कितने ही नौजवान आज बैरून मुल्क जा चुके हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके टैलेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती।